बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय। इस दिन बृहस्पति देवता का पूजन होता है। दिन रात में एक समय भोजन करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, चने व दाल का भोजन होना चाहिए। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी प्रसन्न होते हैं। आमतौर पर स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। केले का पूजन भी होता है। घर में धन, विद्या व पति रूपवान मिलता है। पूजन के बाद कथा को सुनना चाहिए। कहते हैं किसी समय एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहा करता था। वह जहाज़ों पर माल लदवाकर किसी दूसरे देशों को भेजा करता था। खुद भी जहाज़ों के साथ दूर दूर के देशों को जाया करता था। इस तरह से खूब धन कमा कर लाता था। उसकी गृहस्थी खूब मज़े में चल रही थी। वह दान भी खूब जी खोल के करता था। उसका इस तरह से दान देना उसकी स्त्री को बिल्कुल पसंद न था। वह किसी को एक दमड़ी देकर भी खुश न थी। एक दिन वह सौदागर माल को लेकर किसी दूसरे देश को गया हुआ था। पीछे से बृहस्पति देवता ने साधु का रूप धारण करके उसके एक मकान में उसकी कंजूस पत्नी के पास भिक्षा की याचना की। उसकी पत्नी ने कहा, महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा पति अपना सारा धन दान में व्यर्थ ही लुटाता रहता है। आप कोई ऐसा उपाय की जिससे हमारा सारा धन ही नष्ट हो जाए। इससे ना धन लुटेगा, ना ही मुझे मानसिक दुख होगा। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के भी घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अत्यधिक धन है, तुम इससे दिल खोल के पुण्य कार्य करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। कितने निर्धनों की कुंवारी कन्या धन के अभाव में बिन ब्याहे बैठे उनका विवाह संपन्न करवाओ। और भी कई पुण्य कार्य ऐसे जिनको करके तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक हो सकता है। लेकिन व्यापारी की स्त्री बड़ी ढीठ थी। उसने कहा, महाराज, मैं इस संबंध में आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं जो कि मैं दूसरों को बांटती फिरूं। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम्हारी ऐसी इच्छा तो वह ऐसा ही होगा। तुम 7 बृहस्पतिवार घर को लीप कर पीली मिट्टी से अपने केशों को धोना, भोजन में मांस तथा मदिरा ग्रहण करना, भट्टी चराकर कपड़े धोना, बस फिर तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर ध्यान हो गए। उस स्त्री ने 7 बृहस्पतिवार ऐसे ही करने का निश्चय किया। केवल 6 बृहस्पतिवार बीतने में उस स्त्री का संपूर्ण धन नष्ट हो गया। वह स्वयं भी परलोक सिधार गई। उधर उसके पति का माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। उसने बड़ी मुश्किल से लकड़ी के तख्तों पर बैठकर अपनी जान बचाई। खैर, रोता धोता किसी न किसी तरह अपने नगर में वापस आ पहुंचा। वहां कर उसने देखा उसका सब कुछ नष्ट हो गया। उसकी छोटी लड़की बैठी आंसू बहा रही है। उसने अपनी लड़की से सब समाचार सुना। लड़की ने बृहस्पति वाली पूरी कहानी सुना दी। उसने लड़की को शांत किया। भगवान की करनी पर प्रसन्न हुआ। लेकिन अब वह प्रतिदिन जंगल में जाकर वहाँ से लकड़ियाँ चुन लाता, उन्हें नगर में बेचकर अपनी जीविका चलाने लगा। मगर धन के अभाव के कारण बहुत दुखी था, क्योंकि गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन उसकी लड़की ने उससे दही खाने की इच्छा प्रकट की, परंतु उसके पास तो एक पैसा भी नहीं था। उसको दही ला कर दे देता। उसको झूठे आश्वासन लेकर जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दशा को विचार कर रोने लगा। वह बृहस्पति का दिन था। बृहस्पति देवता वहाँ साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो। लकड़ा ने आर्द गंभीर आंखों से अपनी बृहस्पति देवता को अपनी सारी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण से तुम्हारा ये हाल हो गया। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। तुम मेरे कहे अनुसार बृहस्पति के दिन बृहस्पति का पाठ किया करो। 2 पैसे का चने मुनक्का लेकर शुद्ध जल का लोटा भर कर श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा किया करो। कथा का प्रसाद सब में बांटा करो, प्रेम से खाया करो, तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। लकड़ा ने कहा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं कि 2 पैसे का दही लाकर भी अपनी इकलौती कन्या को खिला सकूं। उसको हर रोज़ झूठे आश्वासन देकर टालाता हूँ। आज मैं इसीलिए इस समय व्याकुल होकर बैठा हुआ था। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम चिंता मत करो। तुम बृहस्पतिवार के दिन शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए जाना। तुमको उस दिन लकड़ियों में 4 पैसा अधिक मिलेगा, जिसमें से 2 पैसे का दही लाकर अपनी लड़की को खिलाना, 2 पैसे का चने मुनक्का लेकर शुद्ध जल का लोटा भरकर श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा करना। कथा का प्रसाद सब में बांटना, प्रेम से खाना, तुम्हारे सब मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन भी आ गया। लकड़हार ने ऐसे ही किया। वह बृहस्पतिवार के दिन जंगल में लकड़ियाँ बेचने के लिए गया, शहर में लकड़ियाँ बेचने के लिए गया। उस दिन उसको 4 पैसा अधिक मिला, जिसमें से 2 पैसे का दही लाकर उसने अपनी लड़की को दी। 2 पैसे के चने मुनक्का लेकर शुद्ध जल का लोटा भरकर श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा की। कथा का प्रसाद उसने सब में बांटा, प्रेम से खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयाँ, सभी कलेश दूर होने लगे। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गया। शुक्रवार को नगर के राजा ने आज्ञा दी, कल मैंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में अग्नि ना जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन ग्रहण करे।
जो इस आदेश की अवहेलना करेगा उसे सूली पर लटकाया जाएगा। अगले दिन सब लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए गए, लेकिन व्यापारी उसकी लड़की दोनों ही तनिक विलम्ब से पहुँचे। इसलिए राजा ने उन दोनों को महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए तो महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका नौलखा हार टंगा था। उस खूंटी पर अब हार नहीं था। उसको विश्वास हो गया हार लक्कड़हारे उसकी लड़की ही ले गए हैं। तत्काल सिपाहियों को बुलाकर दोनों बाप बेटी को कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने में पड़कर दोनों बाप बेटी अत्यंत दुखी हुए। वहाँ इन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता वहाँ साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज, तुम पिछले सप्ताह बृहस्पति देवता की कथा करना भूल गए थे, इसलिए तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें जेल के मुख्य द्वार के पास 2 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। तुम उससे चना मुनक्का मंगा लेना, फिर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता की कथा करवाना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बृहस्पति का दिन भी आ गया। जेल के मुख्य द्वार के पास लक्कड़हारे को 2 पैसे पड़े हुए मिले। बाहर सड़क पर एक औरत जा रही थी। उसने कहा, बहन, तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चना मुनक्का ला दे, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करवानी है, प्रसाद बांटना है। उस स्त्री ने कहा, मैं अपने बहू के कपड़े सिलवाने जा रही हूँ, अतः मैं तुम्हारे बृहस्पति भगवान को क्या जानूँ। इतना क्या वह स्त्री वहाँ से चली गई। कुछ देर पश्चात वहाँ से एक और औरत निकली। उसने कहा, बहन, तू मुझे बाजार से 2 पैसे के चना मुनक्का ला दे, मुझे बृहस्पति देवता की कथा करवानी है, प्रसाद बांटना है। उस स्त्री ने कहा, बलिहारी जाऊँ, वीर भगवान के नाम पे मैं तुम्हें अभी चना मुनक्का ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता बेटा मर गया, मैं तो उसके लिए कफन लेने जा रही थी, मगर अब पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद बेटे के लिए कफन लाऊंगी। उसने 2 पैसे लिए, चना मुनक्का ले आई। स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा समाप्त होने के पश्चात वे अपने घर की ओर रवाना हुई। देखते कि लोग उसके बेटे की लाश को नाम नाम सत्य कहते शमशान की ओर ले जा रहे हैं। उसने लोगों से कहा, मुझे लाडले का मुख तो देख लेने दो। लोगों ने अर्थी को पृथ्वी पर रख दिया। उसने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ, अपनी माता गोले से लगाकर मिला। वे बृहस्पति देवता के गुण गाते उनका शुक्राना करते हुए अपने घर की ओर रवाना हुए। दूसरी स्त्री, जिसने कि बृहस्पति देवता का निरादर किया था, जब जब वह अपने घर पहुंची कपड़े लेकर बाजे गाजे से बारात में निकली तो घोड़ी ने एक ऐसी छलांग मारी, उसका लड़का घोड़ी पर से गिरकर घायल हो गया। कुछ क्षण के पश्चात वह मर गया। तब वह स्त्री रो रो कर कहने लगी, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो, हे देव, मेरा अपराध क्षमा करो। बृहस्पति देवता वहाँ साधु का रूप धारण करके प्रकट हो गए और कहने लगे, अधिक शोर मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी, तुमने बृहस्पति देवता का निरादर किया था, इसके कारण से तुम्हारा ये हाल हो गया है। अब भी तुम जेल खाने जाके भक्त से क्षमा याचना करो, उससे बृहस्पति देवता की कथा सुनो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह स्त्री फिर जेल खाने पहुंची। उसने अपनी आप बीती लक्कड़हारे से कही, उससे कहा, मैंने तुम्हें चना मुनक्का लाकर नहीं दी, इसलिए बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं। मैंने तुम्हें चना मुनक्का लाकर नहीं दी, इसलिए बृहस्पति देवता मुझसे रुष्ट हो गए हैं। लकड़हारे का, माता तू चिंता मत कर, बृहस्पति देवता सब कल्याण करेंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन 2 पैसे के चना मुनक्का लेकर आना, शुद्ध जल का लोटा भर कर आना, श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा करना। तब तक अपने लड़के के शव को फूल, इत्र, घी आदि सुगंधित वस्तु में डालकर रख दो। उस स्त्री ने ऐसे ही किया। बृहस्पति का दिन भी आ गया। 2 पैसे के चना मुनक्का लेकर आई, शुद्ध जल का लोटा भर कर आई, श्रद्धा के साथ बृहस्पति देवता की कथा की। कथा के समाप्त होने के पश्चात उसने अपने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत के मुख में पड़ने के साथ ही लड़का उठ खड़ा हुआ, अपनी माता गले से लगाकर मिला। वह बृहस्पति देवता के गुण गाते उनका शुक्राना करते हुए अपने घर की ओर रवाना हुई। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में बृहस्पति देवता ने दर्शन दिया और कहा, राजन, तूने जिस व्यापारी उसकी लड़की को जेल खाने में बंद कर रखा है, वे दोनों ही निर्दोष है। दोनों को जेल से रिहा कर दो। तेरी रानी का नौलखा हार उसी खूंटी पर लटका है। दिन निकला तो रानी ने अपना हार उसी खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने तुरंत सिपाही बुलवाकर दोनों बाप बेटी को कैद खाने से बाहर निकलवाया। उनको अच्छे वस्त्र धारण करवाया, उनसे क्षमा याचना की, उनको अपना आधा राजपाट देकर उनकी लड़की का उच्च कुल में विवाह संपन्न करवाकर दहेज में अनमोल हीरे जवाहरात दिए। बृहस्पति देवता ऐसी हैं, जैसी जिसकी मनोकामना होती है वह पूर्ण करते हैं। जो कोई श्रद्धा व प्रेम से बृहस्पति देवता की कथा पढ़ेगा अथवा दूसरों को पढ़कर सुनाएगा, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय।